नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के सोनीपत जिले के बड़ोली गांव में, जहां पूजा जी का परिवार रहता है। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार में कोई स्थायी कमाने वाला नहीं रहा। पूजा जी थोड़ा बहुत काम करके किसी तरह घर का गुजारा चला रही थीं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। टीम ने परिवार को घर का राशन और जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई। इस सहायता से पूजा जी के चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई दे रही है। आज हम जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या-क्या सुविधाएं दी गईं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज़ की टीम मौजूद है हरियाणा के जिला सोनीपत गांव बड़ोली में। ये गांव बड़ोली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी का गांव है। आज यहां पर हमारे आने का उद्देश्य है, यहां पर हम एक विशेष कवरेज के लिए आए हैं। आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूजा आंटी जी के परिवार को राशन सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुँचे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम का ये बैनर सामने लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ये तमाम सुविधाएं परिवारों को प्रदान कर रहे हैं। तो आज देखेंगे कि बड़ोली गांव में पूजा आंटी जी के परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या सहायता सामग्री पहुँचाई है। तो अभी हम परिवार की स्थिति का भी जायजा लेंगे और साथ साथ जानेंगे क्या सामग्री संत जी ने भिजवाई है। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर प्राणी की मूलभूत वस्तुएं हैं। हर किसी की ज़रूरत की वस्तुएं हैं, उनका हक है। और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अनेकों असहाय परिवारों के ये सपने पूरे हो रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान असहाय परिवारों को प्रदान कर रहे हैं। आज एक असहाय परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी के शिष्य गांव बड़ोली, जिला सोनीपत, हरियाणा में पहुंचे हैं। यहाँ पर पूजा आंटी जी का परिवार है, सामने वो घर है। यहाँ पर संत रामपाल जी के आदेश अनुसार उनके शिष्य राशन सामग्री लेकर आए हैं। परिवार की स्थिति का जायजा लेंगे, क्या कुछ स्थिति है और किस प्रकार से क्या सामग्री संत जी ने भिजवाई है, तमाम बातें जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं परिवार की तरफ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। बड़ोली गांव में पूजा आंटी जी का परिवार रहता है। इसी मकान में वो परिवार रहता है जहां अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत जी ने आज मदद पहुंचाई है। तो ये इनका प्रवेश द्वार है। यहाँ पर मेन एंट्रेंस पे इनका गेट भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये खुला है। यहाँ सामने से कोई गेट नहीं है। यहाँ ये नीचे जो है इनके पशुओं का स्थान है, पशु बांधने का स्थान है। आप देख सकते हैं चारा पड़ा हुआ है, नीचे की ये स्थिति है। और ये शौचालय है, आप शौचालय की स्थिति देखिए एक बार। शौचालय का भी कोई गेट नहीं है और ऐसे ही इन्होंने पर्दा टांगा हुआ है। और शौचालय की स्थिति भी कैमरामैन से कहूँगी एक बार अंदर से दिखाएं। यहाँ पानी का भी कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की भी। पशु बांधने के स्थान के पास ही शौचालय है इनका और अंदर की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। ये भी बहुत ही जर्जर स्थिति है यहाँ भी इस मकान की, देख सकते हैं आप। बिल्कुल जो पशुओं का चारा है वो बहुत ही नीचे स्थान पर है। ये देखिए आप कितने नीचे में है ये जगह जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं। और कुछ कुछ चारा बिखरा पड़ा है नीचे ही। और लाइट की भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ परिवार के सदस्य रहते हैं। ये तो हमने आपको वो स्थान दिखाया है जहाँ पर वो लोग पशु बांधते हैं और ये उनका शौचालय है। स्नान घर इस घर में है ही नहीं। तो अभी ऊपर जाकर देखेंगे परिवार की क्या स्थिति है।
दर्शकों अभी हम ऊपर आ गए हैं। यहीं पर परिवार जो है रहता है। आते ही हमने देखा यहाँ पर जो है इनका खाना बनाने की जगह है। ये चूल्हा देख सकते हैं आप, चूल्हे में राख भी है, चूल्हा बनाया हुआ है इन्होंने। खुले मकान के नीचे ये लोग खाना बनाते हैं। शौचालय है लेकिन स्नान घर नहीं है। ऊपर आए तो हमने देखा रसोई नहीं है, लेकिन एक रहने का कमरा है। उसके बाहर इन्होंने थोड़ा सा ये टेम्परेरी छत बनाई हुई है त्रिपाल वाली। ये बांस लटकाए हुए हैं। अभी वो जगह भी देखेंगे जहाँ पर ये लोग रहते हैं। एक ही कमरा है परिवार के रहने के लिए। इस कमरे का भी जो है दरवाज़ा नहीं है। ये देख सकते हैं आप, दरवाज़ा जो है साइड में टूटा हुआ रखा है। और ये खिड़की है, खिड़की में पर्दा लटकाया हुआ है। खिड़की में भी आप देख सकते हैं खिड़की नहीं है यहाँ पर। ये ऐसे ही जाल सा है खिड़की का भी, और यहाँ पर भी कोई खिड़की नहीं है। और ये वो कमरा है जहाँ पर परिवार रह रहा है। सिर्फ एक ये चारपाई है इस परिवार के पास अंदर। एक चारपाई बाहर है और एक चारपाई ये यहाँ अंदर है। इस चारपाई पर ही इनका सारा सामान पड़ा हुआ है। और अगर बात की जाए कपड़ों की, तो कपड़े भी ऐसे ही इन्होंने एक कपड़ों से ही रस्सी बनाई हुई है, उस पर सारे कपड़े लटकाए हुए हैं। कोई अलमारी नहीं है इस कमरे में। और एक तरफ इन्होंने रसोई बनाई हुई है, आप देख सकते हैं सारे बर्तन रखे हुए हैं, डिब्बे रखे हुए हैं। घर में गैस चूल्हा भी नहीं है। चूल्हा जो है बाहर है इनका, मिट्टी वाला चूल्हा है। और ऊपर ये शेल्फ है, इस शेल्फ पर बर्तन इन्होंने रखे हुए हैं। और ये संदूक के ऊपर इन्होंने सारा सामान टिकाया हुआ है। ये बैग रखे हैं और ये देख सकते हैं आप, बिस्तर वगैरह जो है इन्होंने संदूक के ऊपर रखा हुआ है। सामान रखने के लिए शेल्फ नहीं है इस कमरे में। और आप देख सकते हैं कमरे की स्थिति आप देखिए एक बार। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी ऊपर की तरफ दिखाया जाए। ये छत जो है टीन इन्होंने डाली हुई है, पत्थर वाली टीन है और इसमें भी सुराख है। बताया जा रहा है कि छत भी इनकी टपकती है, टपकने वाली छत है ये, पानी आ जाता है कमरे में। और जो दीवारें हैं, दीवारों में प्लास्टर नहीं हो रखा, दीवारों की भी लिपाई नहीं हो रखी है, दीवारों में भी सुराख हो रखे हैं। सीमेंट जो है कई कई जगह से निकला हुआ है, दीवारों में भी सुराख है। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगी ऊपर की तरफ दिखाएं। इन्होंने कपड़े जो हैं उन सुराखों के अंदर कपड़े डाले हुए हैं ताकि पानी ना आए। पानी से बचने के लिए इन्होंने ये अपना जुगाड़ कर रखा है। कपड़े उन सुराख के अंदर डाल रखे हैं ताकि पानी अंदर एंटर ना करे। और अगर बात की जाए इनकी ये जो फर्श है नीचे, तो इसमें से नीचे वाला पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये छत जो है ये भी टिकाऊ नहीं है। यहाँ से ये जो होल है, यहाँ से हमें पशुओं का चारा देखने को मिल रहा है जो कि इनके नीचे वाली जगह है। और इस सुराख में से भी इनके नीचे का पूरी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। यहाँ से इनके पशु दिखाई देते हैं, यहाँ से चारा दिखाई देता है। यानी कि ये जो छत है ये भी टिकाऊ नहीं है। इस कमरे का ये फर्श है। और अगर नीचे वाले पोर्शन की बात की जाए तो उसकी ये छत है। ये छत पूरी तरह जर्जर स्थिति में है, कभी भी गिर सकती है। बहुत ही दयनीय स्थिति है परिवार की। अभी परिवार के सदस्यों से भी मिलेंगे और जायज़ा लेंगे कि किस तरीके से, किन कठिनाइयों से वो इस घर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके जीवन की घटना उन्हीं की ज़ुबानी हम जानेंगे। तो सामग्री है जो संत जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आई है। दर्शकों, ये मकान के बाहर की स्थिति है। ये कूलर है इनका, टूटा हुआ कूलर रखा है। कुछ सामान है ऐसे ही जो बाहर ही बिखरा पड़ा है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से इस परिवार में खाद्य सामग्री पहुंची है। संत जी के शिष्य उनके आदेश अनुसार ये सामग्री लेकर आए हैं। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार जी। कितने सदस्य हैं परिवार में? 5 हैं जी। कौन कौन है? 4 बालक हैं और एक में है। तो बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते हैं बालक। कौन से स्कूल में जाते हैं, सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी में जाते हैं जी। तो आप के परिवार में आज संत जी ने मदद पहुंचा दी है, लेकिन आज से पहले का जीवन आप ही जानते होंगे। आपने किन कठिनाइयों का सामना किया है, आप बता सकते हैं दर्शकों को? बहुत कठिनाई के हैं जी। नहीं दारी नहीं मजदूरी कुछ नहीं, भूखे बालक रहते हैं। एक टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम खाना नहीं खाते हैं जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। महाराज जी से भेजे हैं राशन। तो आप हमें बताएं, कभी ऐसा कोई दिन आया है कि भूखा भी सोना पड़ा हो परिवार को? बहुत दिन सोना पड़ गया जी, ऐसा टाइम बहुत आ गया, बहुत कष्ट कर रहे हैं जी। घर में कमाने वाला कोई है? कोई नहीं जी, एक हम ही हैं बस, और कोई नहीं। छोटे छोटे बालक हैं, एक हम ही हैं घर में जो कुछ है, और कोई से नहीं। परमात्मा गुरुजी ने भेजे हैं राशन ने। तो दर्शकों, आंटी जी ने बताया कि ऐसा समय भी उन्होंने बिताया है, एक समय ये भूखे सोते हैं और एक समय का राशन मिल भी जाता है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने खाद्य सामग्री भिजवाई है। संत जी के शिष्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। हाँ सच साहेब जी, सर, क्या कुछ सामग्री आज परिवार के लिए संत जी ने भिजवाई है? हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने परिवार के लिए जो सामग्री भिजवाई हो, मैं थोड़ा एक एक करके दिखाना चाहूँगा जी। सच साहेब, ये 25 किलो आटा है, चावल है 5 किलो, चीनी है 4 किलो, टाटा की चाय, सूखे दूध के चाय बनाने के लिए या बच्चों को पिलाने के लिए सूखा दूध के 2 डिब्बे दिए हैं, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, बेसन है, जैसे अपनी मूंग की दाल है धुली हुई, खिचड़ी वाली मूंग की दाल है, चने की दाल है, काले चने हैं। उसके बाद गुरुजी ने 2 अचार के पैकेट्स भेजे हैं, 2 सरसों के तेल की बोतल हैं, टाटा का नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा, और इसके साथ साथ इस परिवार के नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर और साबुन भी दिया है जी। ये गुरुजियों की दया से भगवान ने ये रात सामग्री भेजी है जी। सच्चाई। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस कठिनाई भरे समय में संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है। ये तो राशन सामग्री है, और ये नहाने की साबुन, कपड़े धोने का सर्फ और कपड़े धोने की साबुन भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाई है। तो वाकई में मदद क्या, संत रामपाल जी महाराज तो इस परिवार के लिए वरदान भेजा है संत जी ने। ये मदद किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि सारा खाना बनाने का पूरा सामान संत जी ने भिजवाया है, नहाने धोने का सामान भी भिजवाया है। तो आंटी जी से बातचीत कर लेते हैं। आंटी जी, पूरा रसोई का सामान संत जी ने भिजवा दिया, एक तरीके से राशन की समस्या आपकी दूर कर दी, पूरी चिंता आपकी दूर कर दी। कैसा महसूस आप कर रहे हैं? बढ़िया महसूस हो रहा है जी। आपने आज से पहले ऐसे संत देखे थे जो घर घर राशन भिजवा रहे हो? नहीं जी, हम पहली बार देखें जी। क्या कहना चाहेंगे आप महाराज जी के बारे में? बहुत धन्यवाद कहें जी, धन्यवाद कहेंगे महाराज जी के, सबको ऐसे ही महाराज जी भेजे। तो दर्शकों, यहाँ पर आंटी जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही हैं। अभी कुछ पड़ोस के सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। दादाजी, इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद पहुंचाई है, राशन सामग्री पहुंचाई है। इस परिवार के लिए ये राशन सामग्री कितनी ज़रूरी थी, ये मदद कितनी महत्वपूर्ण थी? बहुत महत्वपूर्ण चाहिए। एक आध बार ये भूखे भी रहते थे, मिलता तो भी नहीं था। और आज ये महाराज जी ने जो संत रामपाल महाराज जी ने जो इनके लिए जो सहायता भेजी है, बहुत ही आवश्यक है। और इसको दिल पर भी आएगा कि मेरी सर जी भगवान जी ने मेरी सहायता करी है। तो दादाजी, आपने आज से पहले ऐसे संत देखे थे जो कुछ ले भी नहीं रहे, केवल दे ही दे रहे हैं, समाज के मकान बनवा रहे हैं, शिक्षा संबंधी सामान जुटा रहे हैं, चिकित्सा संबंधी सामान भी जुटा रहे हैं, और राशन सामग्री घर घर भिजवा रहे हैं ऐसा ही परिवारों के लिए? ऐसे मान भगत तो जी श्री रामपाल महाराज जी हैं जो मदद कर रहे हैं, और कोई नहीं है। हमने तो देखा नहीं आज तक। ये महाराज जी शरणपाल जी ने जो ये उठा रखा गरीब परिवारों के लिए, बहुत बढ़िया नीति है, और इसके लिए सब धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर पड़ोसी भी
धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी का इस मुहिम को चलाने के लिए और ये राशन सामग्री पहुंचाने के लिए। परिवार के सदस्य भी खुश हैं और पड़ोस वाले भी खुश हैं। अन्नपूर्णा मुहिम को चलाने के लिए पड़ोसी भी सराहना कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की धन्यवाद कर रहे हैं बार बार। तो सर अब इस सवाल ये पैदा होता है कि परिवार के लिए सुविधाएं कब तक जारी रहेंगी? सतसाहिब जी, ये सुविधाएं सतगुरुदेव जी की दया से जब तक इनके परिवार में कोई कमाने खाने लायक नहीं होता है या इनकी स्थिति नहीं सुधर जाती है, तब तक ये सुविधाएं गुरु जी की दया से जारी रहेंगी। और इनके लिए जब भी इनकी ज़रूरत होगी, परमात्मा की दया से इनके पास में राशन उपलब्ध करवा दिया जाएगा जी। सतसाहिब सर आप कह रहे हैं कि राशन उपलब्ध करवा दिया जाएगा और ये सामग्री जब इनकी मतलब समाप्त होने को होगी तो आपसे संपर्क कैसे करेंगे, कैसे मंगवाएंगे ये? हाँ, इस सतसाहिब जी, इसके लिए बहन जी को कार्ड दे के जाएंगे और इस कार्ड पे आश्रम के नंबर हैं और इन नंबरों पे जब भी बहन जी, ये लीजिए बहन जी, ये कार्ड है और इस पे नंबर हैं। जब भी आपकी सामग्री ख़त्म होने को होगी तो इन नंबरों पे फ़ोन कर दीजिए, तुरंत जो है आपको सहायता तुरंत ही दे दी जाएगी। सतसाहिब जी। तो दर्शकों, यहाँ संत जी के शिष्यों का कहना है कि तुरंत राशन सामग्री इस परिवार तक पहुँचाई जाएगी जब इस परिवार की तरफ से फ़ोन जाएगा इन नंबरों पर। ये कार्ड इन्होंने दिया है और इस कार्ड पर एक और चीज़ लिखी हुई है। कार्ड पर लिखा है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या कोई मांस भक्षण करता है तो उस परिवार को ये सामग्री और ये सहायता नहीं प्रदान की जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे परिवारों को चुना है जो मांस भक्षण न करते हों और नशा न करते हों, यानी कि नशा मुक्त समाज का बीड़ा जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाया है, नशा मुक्त भारत अभियान जो उन्होंने चलाया था, उसको भी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ लेकर चल रहे हैं। तो आंटी जी एक बात बताइए, अब आपके घर पे राशन सामग्री की जो चिंता थी वो तो संत रामपाल जी महाराज ने दूर कर दी है, तो इसके अलावा आप संत जी से कुछ और चाहते हैं, कोई और समस्या हो? बस यही समस्या, घर बना देते महाराज, बस रहने की जुगाड़ बैठाते और 4 बालक है उस पर सहारा देते और कुछ नहीं। तो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, आंटी जी ने इस वक्त बोला है कि 4 बच्चे हैं, अगर संत रामपाल जी महाराज इनके रहने का जुगाड़ कर दें तो इन्होंने रहने मतलब कि आवास की इन्होंने अभी डिमांड करी है। तो सर आवास की जैसे कि परिवार की तरफ से डिमांड आई है, क्या वो भी पूरी की जाएगी? सतसाहिब जी, इनकी बहन जी की तरफ से अभी जो आवास की डिमांड आई है वो श्री सतगुरु जी के चरण कमलों में प्रार्थना भेजी जाएगी। जैसे ही सतगुरुदेव जी इसके लिए आदेश देंगे तो वो भी हम इनके लिए बनवा के परमात्मा इनके लिए देंगे जी। सतसाहिब जी। तो दर्शकों, यहाँ पर संत जी के शिष्यों का कहना है कि जैसे ही मतलब इन्होंने आवास की डिमांड करी है तो संत जी के शिष्य जो हैं संत जी तक अर्जी लगाएंगे उनके चरणों में। जैसे ही उनका आदेश होगा तो तभी इनका आवास का निर्माण कार्य शुरू होगा। यानी कि अन्नपूर्णा मुहिम का पूरा संचालन जो है संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। उन्हीं के आदेशों पर ये सारी मुहिम चलती है, उन्हीं के आदेशों पर हर कार्य होता है। सर कहीं ना कहीं दुनिया अचंभे में है, दुनिया वाले चौंक जाते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान तक संत रामपाल जी महाराज बनवा कर दे रहे हैं। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि आज वो जेल में बैठे हैं। तो जेल में बैठे बैठे एक संत इतने बड़े बड़े राहत कार्य कर रहा है, कैसे संभव है? आपके क्या विचार है? सतसाहिब जी, वैसे तो संत जेल में होते नहीं हैं। संतों के तो विचार जो है ना, संतों के पास तो शक्ति होती है, पावर होती है, विचार होते हैं। उनके विचार को कोई बांध नहीं सकता, ना ही इनको कोई जेल में डाल सकता है। ऐसे ही सतगुरुदेव जी एक खुद परमात्मा का रूप लेके आए हुए हैं। वो भले ही पब्लिक की दृष्टि में जेल में बैठे हों, बट हमारे साथ में रहते हैं हमेशा। वहाँ से जो भी आदेश देते हैं
तत्क्षण उसी प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से वो आदेश परमात्मा जी का लागू कर दिया जाता है। और हमें अभी लोगों की नज़रों में तो वो जेल में, बट हमारे हमेशा साथ में रहते, साथ में हैं, तभी तो ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। इतने बड़े मिशन, इतना बड़ा पूरे देश में परमात्मा ने चला रखा है, ये ऐसे ही नहीं चल सकता। ये किसी मनुष्य के लेवल का काम नहीं है, एक भगवान के लेवल का ही काम है जो परमात्मा कर रहे हैं। सच्चाई जी। दर्शकों, वाकई में ये तो बात हम भी अनुभव कर सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम चलाना किसी आम व्यक्ति के बस की बात तो नहीं है, इसको कोई ईश्वरीय शक्ति ही चला सकती है। संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय शक्ति लेकर ही उतरे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ईश्वर का ही रूप है, जो इतने बड़े बड़े राहत कार्य संत जी इस समय कर रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं और सुविधाएं जुटा रहे हैं। और इस परिवार में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम, ये जो सामग्री पहुंचाई है, एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज असहाय परिवारों की खुशियां लौटा रहे हैं। लोगों के चेहरों पर दोबारा मुस्कान आ रही है, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी संत जी उनको मुहैया करवा रहे हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम को चलाने के लिए और ये सभी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध करवाने के लिए और अनेकों परिवारों को दुख के सागर से बाहर निकालकर एक खुशहाल जीवन प्रदान करने के लिए हम संत जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं और उनको कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं पूरे सोनीपत जिले की तरफ से। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब